हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मौका है। 1700 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती है, 1700 प्लस पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आवेदन शुरू है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा, उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। क्यों ज़्यादा नहीं रहने वाला है, इसका रीज़न भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बात करें ये भर्ती कहाँ पर है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों ये वैकेंसी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8 फरवरी 2026 है। 8 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2026 है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद लास्ट डेट के बाद भी आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1733 टोटल पोस्ट है। 1733 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो दोस्तों वार्डर की पोस्ट है, कक्षपाल का पद है। इसके लिए कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 10th पास कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 38,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है, वो 18 वर्ष है, 18 ईयर्स है। और जो अधिकतम उम्र सीमा है, मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स है, 25 वर्ष है। ये एज लिमिट उन कैंडिडेट के लिए है जिनको एज में छूट नहीं मिलती है, और जिनको छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। छूट मिलने के बाद अधिकतम उम्र सीमा क्या है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई है। मैं बता देता हूँ किसको कितने साल की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, इनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही है। इनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 25 वर्ष है। अगर वो गृह रक्षक हैं तो उनके लिए 30 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष है और जो सहायक पुलिस हैं उनके लिए 35 वर्ष है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के पुरुष अभ्यर्थी हैं एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के पुरुष अभ्यर्थी हैं, इनको अधिकतम उम्र सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 की महिला अभ्यर्थी हैं, इनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी, इनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज में जो छूट मिल रही है उसको जोड़ करके जो अधिकतम उम्र सीमा है वो यहाँ पर दी गई है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितना पे करना है। दोस्तों, फीस बहुत ज़्यादा नहीं पे करना है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको 100 रुपीज़ फीस पे करना है, 100 रुपये फीस पे करना है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको 50 रुपीज़ फीस पे करना है, मात्र 50 रुपये फीस पे करना है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें पीटी पीएसटी होगा, शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, चिकित्सीय जांच परीक्षा होगी।
इसमें पहले पीटी पीएसटी होगा, शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। जो कैंडिडेट पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर ले जाएंगे उन्हीं का रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। इसीलिए दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है। इसमें जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पीटी पीएसटी, उनका रिटन टेस्ट नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि शारीरिक मापदंड में क्या होगा। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। दोस्तों जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, और जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर है। और जो मेल कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, उनके लिए जो मिनिमम हाइट है 155 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है, और जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर है, 79 सेंटीमीटर है। चेस्ट में जो फुलाव होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा, महिला अभ्यर्थियों का सीना नहीं मापा जाएगा, उनकी हाइट चेक की जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट है 148 सेंटीमीटर है, 148 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए महिला अभ्यर्थियों की। अब बात करते हैं पीईटी के बारे में, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में। इसमें दौड़ होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 1 मील 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये पीटी पीएसटी के बारे में जानकारी थी। जो कैंडिडेट पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे उनको रिटन टेस्ट देना होगा। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। दोस्तों जो लिखित परीक्षा होगी वो एक चरण में होगी, उसमें 3 पेपर होंगे। दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा और प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कहां पर दिया गया है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, यहाँ पेज नंबर 16 पर आप देखेंगे जानकारी दी गई है। जो पेपर 1 होगा ये भाषा का होगा, इसमें कुल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न होगा, 80 क्वेश्चंस होगा हिंदी भाषा ज्ञान का, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 40 प्रश्न होगा, 40 क्वेश्चंस होगा अंग्रेजी भाषा ज्ञान का। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो पहला पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट नहीं तैयार होगी। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, पेपर 2 में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और पेपर 3 में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। पेपर 1 में आपको 30% अंक लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। अगर इससे कम अंक लेकर के आप आते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा। जो पेपर 2 होगा, पत्र 2 होगा, ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 2 में, और जो टाइम दिया जाएगा वो सेम है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाओगे। जो तीसरा पेपर होगा ये सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, टाइम सेम है। इसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वैकेंसी झारखंड में है, तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से
50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाओगे। जब आप रिटन टेस्ट दे देंगे उसके बाद इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसमें जो पीटी पीएचटी है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको भी आपको ओनली पास करना पड़ेगा, उसका भी अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये वैकेंसी झारखंड में है और जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आपको इसी के पोर्टल पर आकर के ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों ये लिंक है, ये वेबसाइट है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और ऑनलाइन मोड में आपको इसमें अप्लाई कर देना है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये झारखंड राज्य में भर्ती निकली है, जो पोस्ट है वार्डर की पोस्ट है, कक्षपाल का पद है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।